ये है दिल्ली दर्पण। हमारे धर्म में योजना भी है तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से स्वास्थ्य से, मन से, शरीर से, आत्मा से, समाज से, वो सबसे जुड़ा है। आर्टिफिशियल जीवन की ओर ना जाएं, उस आकर्षित प्रलोभन की ओर ना जाएं जिसमें कोई जान ही नहीं है, जिसमें जीने की कोई योजना ही नहीं है। हिंदू धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अब वो समय आ गया है कि हमें एक रहना पड़ेगा। एक हैं तो अनेक हैं और सेफ हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, ये तो धर्मस्ततः जया, अध्यार्थ जहाँ पे धर्म है वहां पर जय होती है, उसी की जीत होती है। हमारे साथ चामुंडा ट्रस्ट के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं और स्वयं गोमती जी मौजूद हैं जो व्यास गद्दी पर विराजमान होती हैं। इनके माध्यम से जानेंगे कि आज पूरे देश में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, परंतु यहाँ पर कराला के अंदर जो है तुलसी डे मनाया गया है। बच्चों को तुलसी वितरित की गई है। आखिर इसके पीछे प्रयोजन क्या है और किस तरह कराला क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है यहाँ पर ऐसा जानकारी दी गई है ट्रस्ट के माध्यम से कि यहाँ पर बड़े स्तर पर ईसाइयों के माध्यम से मिशनरी चलाकर बच्चों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो मैं इनसे जुड़कर जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये लोग कैसा काम कर रहे हैं और कैसे उन विधर्मियों से चीजों को बचा रहे हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो ट्रस्ट की स्थापना की, इसका क्या उद्देश्य था और किस तरह ये अभी काम कर रहा है? कोई भी सामाजिक गतिविधि जब ग्रुप बनाती है तो वो ट्रस्ट या संस्था के रूप में आती है। हमारे भी ट्रस्ट ने ये संकल्प लिया हुआ है कि वह सनातन धर्म के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर कार्य करेगी। उसमें से जब जब समय पर जो समय की गुहार आएगी, आवश्यकता आएगी, हम उस पर अपने आप को स्थापित करेंगे। चाहे वो गौरक्षा पर हो, सनातन धर्म पर हो, सनातन शिक्षा पर हो, संस्कारों पर हो या सामाजिक किसी भी आपदा पर हो। अगर हमारे धर्म से जुड़ी है तो हमारा संगठन, हमारा ट्रस्ट उस पर पूरी तरह से अपनी सेवा समर्पित करेगा। जब आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने सुना था कि वहाँ बोल रहे थे कि आप लोग प्लास्टिक के पेड़ों की पूजा करते हैं, बल्कि हमारे धर्मों में ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करिए। तुलसी की पूजा की क्या महत्वता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जिस तरह से क्रिसमस पे आर्टिफिशियल प्लांट को सजाया जाता है, हम किसी भी चीज को देखकर बड़े प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उन्होंने आकर्षण का एक केंद्र बना दिया कि उस आर्टिफिशियल पेड़ पे लाइट लगा दो, फ्रूट्स लगा दो, खिलौने लगा दो, बच्चों को उपहार देने के लिए लुभाना। अब लुभाना और प्रलोभन हमारे यहाँ पर शुरू से चलता आया है, जो इसको कच्चा लालच कह सकते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने हमें एक धरोहर दी है। हमारे वेदों के अंदर जो ज्ञान है वो ये कहलाता है कि आप प्रकृति को ईश्वर मानिए, कोई भगवान मत मानिए, कोई मूर्ति मत मानिए। अलग बात है वो जब मानेंगे तब मानेंगे, लेकिन आप नेचर को ईश्वर मान लीजिए। तो जब नेचर की बात आती है तो उसमें आज हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी मेडिसिन खाना चाहते हैं, या अच्छा भोजन खाना चाहते हैं, या अच्छा वातावरण लेना चाहते हैं, या अच्छा जलपान करना चाहते हैं। इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद होती है संतुष्टि, ये सबसे बड़ा भोजन होता है। जब ये 5 भोजन हमें मिलते हैं तो हमारा एक स्वस्थ जीवन बनता है। तुलसी में ये 4 विद्यमान है और 5वां जो संतुष्टि है वो उसका पूजन करने से आती है। तुलसी हमको स्वस्थ भी रखती है। हम जब भी कभी बीमार पड़े, हमारे को ऑक्सीजन की कमी हो, एंटीबायोटिक का काम करती है और हमको एक अच्छा जल अंदर वो देती है। आपने सुना होगा जब आप जल की अंजलि लेते हैं तुलसी की, तो माता पिता या गुरुजन कहते थे कि तुलसी चबाइए नहीं, चूसिए, यानी उसके जल को ग्रहण कीजिए, तो वो भी हमें अमृत के समान देती है। ये सारों 5 गुण हमें एक ही जगह जब मिल रहे हो और जीवित रूप से मिल रहे हो, है ना, तो हम क्यों ना उसको ग्रहण करें। तो आज हम बच्चों को यही उद्देश्य के साथ आए हैं कि बच्चे उस आर्टिफिशियल जीवन की ओर ना जाएं, उस आकर्षित प्रलोभन की ओर ना जाएं जिसमें कोई जान ही नहीं है, जिसमें जीने की कोई
योजना ही नहीं है। हमारे धर्म में योजना भी है तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से, स्वास्थ्य से, मन से, शरीर से, आत्मा से, समाज से, वो सबसे जुड़ा होता है। इसीलिए हमने जीवित यहाँ पर वृक्ष जो हमारी पूजनीय भी है तुलसी माँ, इसलिए तुलसी दिवस मनाने का आग्रह किया है सनातन धर्मियों को। अपने बच्चों को जो करना बनाएं, पूजनीय बनाएं, भव्य तिलक के साथ, सुंदर तुलसी के साथ। आज हमने सब बच्चों को यहाँ पर सुशोभित किया है। हमारे साथ प्रदीप वत्से भी मौजूद है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है इनका। सर, राजनीति में आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है, कटोगे तो बटोगे, इस तरह की चीजें भी निकल कर आ रही है। ग्राउंड स्तर पर आप क्या देखते हैं? आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड स्तर पर क्या देखते हैं? ग्राउंड स्तर पर मैं देखता हूँ हमें हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अब वो समय आ गया है कि हमें एक रहना पड़ेगा। एक हैं तो अनेक हैं और सेफ हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमें ये दुष्ट लोग, ये दुराचारी, ये देशद्रोही हमें तोड़ते रहेंगे। हमें एक रहना होगा, सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन जो बचा है हमारे हिंदुस्तान में वो बहुत मुश्किलों से बचा है हमारे पूर्वजों ने। और हमारी जिम्मेदारी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो पीढ़ी आज सनातन को बचाने में लगी है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे सनातन को बचाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं हमारे देश को बचाने में, हमें उनका साथ देना चाहिए और धर्म को बचाना चाहिए। हमें धर्म के जरिए संस्कार अपने बच्चों तक पहुंचाने चाहिए और जगह जगह पे हमें तोड़ने की जो काम हो रहे हैं उससे हम ऐसी सभाएं करके और बच्चों को संस्कार सिखा के हम उनको आगे लेके आ सकते हैं। हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। आप बच्चों से जुड़े हुए चीजें, गुरुकुल में जो चीजें करते हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरह से तुलसी दिवस का मनाने का चलन लगातार बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर भी जागरूकता आ रही है और पेरेंट्स के अंदर भी आ रही है, आगे आप किस तरह काम करने वाले हैं? देखिए, आपने जो कहा ना जागरूकता, मेन आज उद्देश्य यही था कि इस गुरुकुल के माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों के अंदर जागरूकता है और कहीं ना कहीं हम लोग सफल हुए हैं। आज यहाँ 100 बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर भी हमने ये कहा, आपने तुलसी माता की फोटो बनानी है, आपने हिंदू धर्म के जो चिन्ह है वो आपने दर्शाने हैं। तो उन बच्चों ने वो कार्य किया और कहीं ना कहीं उन बच्चों को समझ में आया कि हिंदुत्व क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। आज जब वो अपने हाथों से बना रहे हैं तो समझ भी रहे हैं सनातन धर्म क्या है। और जब जय श्री राम के नारे लगाए तो यहाँ पर देखने लायक था कि यहाँ का पूरा माहौल राममय हो गया था। तो हमारे गुरुकुल और हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है बच्चों के अंदर संस्कार देना, और हम संस्कार देने में कामयाब हुए हैं। हम पिछले 2 साल से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से अब तक 1500 बच्चों को संस्कार दे चुके हैं। और हर धर्म के बारे में, धर्म संस्कार ही धर्म है। अगर आप संस्कार नहीं देंगे तो आपको धर्म के बारे में पता ही नहीं होगा। तो हम 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के बीच कार्य कर रहे हैं। और अभी हमने हरियाणा के रेवाड़ी गांव में, मसानी और अपने 4-5 गांव है, वहां पर हम लोग 10 दिवसीय शिविर लगाए हमने और वहां पर 500 बच्चों को हमने संस्कार दिए हैं। हमारे साथ सुशील जी मौजूद हैं और आज जिस तरीके से तुलसी दिवस मनाया गया उसको लेकर बच्चों के बीच में उन्होंने कुछ चीजें बताई। मैं भी जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके से बच्चों को आपने बताया कि कुछ लालच देके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है आजकल, तो किस तरह की ये शक्तियां हैं जो समाज के अंदर ये फैलती जा रही है? जी, ऐसा बड़े पैमाने पे हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। जोशुआ प्रोजेक्ट के नाम पे ईसाई मिशनरियां हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं, हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं। एक व्यक्ति अगर अपना धर्म बदलता है तो राष्ट्र के लिए एक शत्रु का निर्माण होता है। इसलिए लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने धर्म के प्रति जाने समझे और सनातन की महत्ता को जानते हुए अपने धर्म में बने रहे, इस प्रयास की दृष्टि से बहन जी ने ऐसा कार्य किया। सचिन जी, आपने जो आज एक कार्यक्रम में भाग लिया, आयोजन किया, किस तरह का कंपटीशन कराया गया था बच्चों के बीच में? जैसे कि आप जानते हैं कि आज तुलसी दिवस मनाया जा रहा था, तो हमारे व्यास जी की तरफ से उसी पर निर्धारित सभी को ड्राइंग करनी थी, उसी पे सारा कुछ चित्रकला जो थी उसी पे सारी निर्भर थी। और बच्चों ने बड़ा अच्छा सबने बनाया, सबको मतलब बड़ा सुंदर लगा देखने में कि बच्चों के अंदर हमारे सोच से ज्यादा बच्चे इस चीज को समझते हैं। उनकी ड्राइंग को देख के ये पता लगा। और जो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, उनको पुरस्कार दिया गया। और मुझे भी जुड़ के बड़ा अच्छा लगा। व्यास जी के थ्रू हमारे सुशील जी आए हैं, उनके मतलब लगता है कि समाज में बहुत जरूरत है इस चीज की। और हमारे, क्योंकि मैंने देखा है ये जो धर्म परिवर्तन जो हो रहा है ज्यादा दूर नहीं है,
हमारे अगल बगल में ही है, बस हम लोग इससे अनभिज्ञ है। और मुझे लगता है ये हर परिवार को, हर लोग, हर आदमी को पता होना चाहिए कि ये हो रहा है, क्योंकि हम संघ में जुड़े हुए हैं, संघ में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम दूसरों को सुधारने के बजाय अपने घर में एटलीस्ट कम से कम इस चीज की जानकारी रखें अपने घर में। अपने युवाओं को विशेषकर ज्यादा टारगेट किया जाता है ना इन चीजों के लिए कि आपकी नौकरी लगवा देंगे, आपकी शादी का प्रोग्राम हम अरेंज करवा देंगे, इस तरह के ज्यादा टारगेट किए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर आप लोग कैसे करते हैं प्रयास की ये सब चीजें समाज में ना फैले ज्यादा? इसमें हम जैसे अपना आर्य संघ के थ्रू हमारी शाखाएं चलती हैं, उसके थ्रू हम लोगों को समझाते हैं। व्यास जी के जैसे गुरुकुल चल रहा है उसमें हम इन चीजों को रखते हैं। और समय समय पर जैसे साल भर में जितने भी हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं, हम उन त्योहारों पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन चीजों को जोड़कर और सबके आगे रखते हैं। आज आपने देखा कि किस तरह से समझाया गया कि अपने धर्म को कहाँ रखना चाहिए और दूसरे के धर्म की हम मान सम्मान करते हैं, पर ये नहीं कि हम अपने धर्म को भूल जाएं। जी, पहले हमारा धर्म है और हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारे साथ माता कमलेश जी मौजूद हैं। मैम, आप जब मंच पर से बोल रही थी तो आपने बड़ी अच्छी बात एक बोली कि हम जो है थोड़ा संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। तो किस तरह की असंस्कृति हमारे समाज में आ गई है? हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, पता सबको है, लेकिन इस पर जो है अमल नहीं करा जा रहा। कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक समझती हूँ अभिभावकों की कमी ज्यादा है। हर घर के अंदर गुड मॉर्निंग, हाय बाय ये सब चल रहा है, सब बहुत खुश हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ रहा कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी हिंदू संस्कृति से हम जुड़े हैं, सनातनी है। सनातन का मतलब ये जो पुरातन समय से चला आ रहा है। ये सब बाकी धर्म जो हैं 200, 400, 600, 800 साल पुराने हैं। इन सब के बारे में अपने बच्चों को बताना हम अभिभावकों का काम है। हम ही नहीं बता रहे हैं तो ये बच्चे कैसे समझेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने हाल में ही केरला फाइल्स पिक्चर को देखा था। उसके अंदर 72,000 हमारे हिंदू लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार करा गया, वो सब जो है जहां तक देखा जाए तो हम विधर्मियों पर तो इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कमी हमारी है। हमारे बच्चों को कहा जाता है कि वानर सेना की मदद लेकर के पत्नी छुड़ाने वाला राम तुम्हारा प्रभु है। हमारे बच्चों को कहा गया कि ये कृष्ण मुरली बजा बजा करके इतनी सारी रानियों का मालिक बन गया, ये तुम्हारा भगवान है। वो जानती ही नहीं थी, जानती तो अवश्य बताती, पर वो जानती नहीं थी अपने धर्म के बारे में, और वहां पर वो उनके आगे हताश हो गई और उनके धर्म को मान लिया। अब दूसरी चीज देखी जा रही है जो आजकल जगह जगह पर है, राम श्याम राजीव सुनील सब बन करके बच्चे जो सामने आ रहे हैं, युवा, बहुत शर्मनाक बात है। जिहाद जो कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन सबको मालूम है कि हिंदू लड़कियां हिंदू से ही प्रेम करेंगी, उनसे ही जो है बातचीत करेंगी, दोस्ती करेंगी, तो हिंदू बनकर उनके सामने आ रहे हैं। विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से, विशेषकर जो है चामुंडा नंदी केशवर ट्रस्ट के माध्यम से लगातार इस तरह के कार्यक्रम हर 25 दिसंबर को किए जाते हैं, जिससे कि क्रिसमस डे को मनाने की बजाय बच्चे जो सनातनी हैं वो तुलसी डे को मनाएं और अपने धर्म के प्रति जागरूक हुए। आपको हमारी विशेष रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।